ओम शांति। आज 15 सितंबर 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है याद के आधार पर यादगार। बाबा ने कहा, आवाज से परे जा रहे हो व बाप को आवाज में ला रहे हो। आवाज में जाते ही अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? फिर बाबा ने कहा, अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे, तो फिर औरों को भी इस अवस्था में ला सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, 1 सेकंड में निराकार और 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। अभी अभी निराकारी और अभी अभी साकारी। बाबा ने कहा, जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा, अपने असली रूप को भूल गए हो। वर्तमान समय आप जगत माता रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो। बाबा ने कहा, सिर्फ जगत माता बनना है। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? स्टडी तो अपने सेवा केंद्रों पर भी करते रहते हो, लेकिन अब नस्तो मोहा बनना है। बाबा ने कहा, नस्तो मोहा तब बनेगी जब सच्ची सच्ची स्नेही होगी। जैसे कोई भी चीज को आग में डालने के बाद उसका रंग रूप सब बदल जाता है, वैसे जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं हैं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के आगे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। फिर बाबा ने कहा, इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा, तो अपना रंग रूप बदलना है। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। बाबा ने कहा, आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है, अब तक भी कायम है। आपकी याद के आधार से सबकी याद बनी हुई है। बाबा ने कहा, अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनना है। बाबा ने कहा, हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है, अगर वो अपने में धारण करें तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न। बाबा ने कहा, जब कर्म में आते हो तो फिर हर एक के विशेष गुण देखो, फिर और बातें भूल जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण तो करने ही हैं, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध गहरा होता है, तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने। अच्छा, ओम शांति।